हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मेरा नाम है मोहित साहू और मैं हूं आपका मैथ्स का ट्यूटर एजुकेटर, जो आपके लिए लाता है मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक एंड इजी ट्रिक्स, जिसकी हेल्प से आप मैथ्स के कंफ्यूजन को और मैथ्स के डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो डाउट होने वाला है वो होने वाला है हमारा फ्रैक्शन, जिसके अंदर हम फ्रैक्शंस को देखेंगे कि फ्रैक्शंस जो फॉर्म होती है वो किस फॉर्म में होती है एंड फ्रैक्शंस के टाइप कितने होते हैं और वो टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शन। तो मैंने थोड़ा समझा दिया, मैंने सोचा एक वीडियो ही डाल दूं कि आप लोग भी उससे समझ सकते हो। इतना लिखवा दिया, मैं दोबारा समझा देता हूँ, फिर आगे कराता हूँ तो आप आगे देखना। ठीक है, तो देखो कि ये फ्रैक्शन जो है वो एक रैशनल फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है वो रैशनल फॉर्म में होता है, दैट इज पी अपॉन क्यू। क्या होता है? पी अपॉन क्यू। क्या होता है? पी अपॉन क्यू। ठीक है, पी अपॉन क्यू होता है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ये जो p होता है ना, वो क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। क्या होता है? न्यूमरेटर। जहां पे न्यूमरेटर क्या होता है? एक होल नंबर होता है। क्या होता है? एक होल नंबर। अब होल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट किए जाएं एंड इन्फिनिटी तक चलें। ठीक है, और बीच में जो लाइन बनी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉन बोलते हैं। और अपॉन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। नीचे से हम क्या करते हैं? ऊपर को डिवाइड करते हैं। और इन डिवाइड में भी कुछ रूल्स होते हैं कि उन रूल्स के अलावा हम कैसे भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि इस नंबर से कुछ भी कर दिया। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर में डिवाइड नहीं जाता है, तो वहां पे हम उसको छोड़ देते हैं। बट कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं कि हम उन डिवाइड्स को सिंपल बनाने के लिए कुछ ऐसा कॉमन नंबर्स लेते हैं जिसको हम ऊपर भी डिवाइड कर सकें, नीचे भी डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आज हम सिर्फ फ्रैक्शन सीखने वाले हैं, फ्रैक्शंस के टाइप सीखने वाले हैं और फ्रैक्शन होते क्या है वो सीखेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ पे आ गए हैं? पी होता है हमारा न्यूमरेटर, अपॉन होता है हमारा जो लाइन होती है उसको हम अपॉन बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? डिवाइड। एंड क्यू को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, जिसमें हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। मतलब 0 1 2 आई मीन 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी। जीरो इसमें नहीं आता है, जीरो इसमें नहीं आता है। ठीक है, अब मैंने एक बार यहाँ पे समझा दिया है, दैट इज p इक्वल्स टू होल नंबर एंड q इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। दैट इज यदि हम p को जीरो ले, होल नंबर में जीरो आता है, ले सकते हैं। नेचुरल नंबर कोई भी नंबर ले सकते हैं, जीरो नहीं। अगर कोई भी नंबर से यदि हम जीरो को डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है। ये रूल बनता है। क्या रूल बनता है? यदि देखो दो रूल्स आते हैं। फर्स्ट रूल तो ये है कि आप अगर जीरो से डिवाइड करते हैं, यानी जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो आता है। लेकिन आप जीरो में डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, जीरो से डिवाइड करते हो आप तो ही जीरो आएगा। यदि आप जीरो में डिवाइड करते हो तो आपका आंसर नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए यदि हमने यहाँ पे क्या किया, कोई भी नंबर से जीरो में डिवाइड किया, हाँ किसी भी नंबर से जीरो में किया तो क्या आया? जीरो। बट जीरो से करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। यहाँ पे थोड़ा चेंज करना, जीरो से करने पर नॉट डिफाइंड आता है, बट जीरो में करने पर जीरो आता है। ठीक है, कोई भी नंबर से हमने जीरो में डिवाइड किया, जीरो आया, बट जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमारा नॉट डिफाइंड आया। अब नीचे नेचुरल नंबर ही क्यों लेते हैं, होल नंबर क्यों नहीं लेते हैं? इसका रीजन मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। यदि हम होल नंबर का जीरो लेते हैं तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड आता है। इसलिए हम डिनोमिनेटर को होल नंबर ना लेकर के हम इसको नेचुरल नंबर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये फ्रैक्शंस क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलो अब क्योंकि हमारे फ्रैक्शंस क्लियर हो चुके हैं, अब हम करने वाले हैं फ्रैक्शंस के टाइप। फ्रैक्शंस के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इक्विलेटरल होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने ये क्या है, लैंग्वेज को थोड़ा इजी कर दिया है कि न्यूमरेटर जो होता है आपका वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। मतलब कि ऊपर वाले जो नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं नीचे वाले नंबर से। ये तो हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कि ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं वो नीचे वाले नंबर से छोटे होंगे। देखो यहाँ बताया मैंने, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर से छोटा होगा न्यूमरेटर। और देखो न्यूमरेटर ऊपर वाली डिजिट छोटी है, ऊपर वाली डिजिट सारी की सारी नीचे वाली डिजिट से छोटी है। ठीक है, जैसे 3 छोटा है 4 से, 5 छोटा है 7 से, 8 छोटा है 12 से। ठीक है, प्रॉपर हो चुका है। हर एक फ्रैक्शन का उल्टा होता है। देखो प्रॉपर का क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर में देखते हैं, इम्प्रॉपर में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, बल्कि इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है ना। जैसे हम बोला जाए सिंसियर बच्चा अच्छा रहता है ना, मुंह वगैरह नहीं चलाता। और अगर हम बोला जाए कि बदतमीज बच्चा, तो वो मुंह चलाएगा ही चलाएगा, बड़ों का आदर नहीं करेगा, सिंसियर करता है ना। ऐसे ही मानो कि ये जो प्रॉपर है ना वो क्या है? सिंसियर है, जो बड़ों को पहले अहमियत देता है। बट
ये तो इम्प्रॉपर है ना, ये कैसा ही शैतान बच्चा है, ये बड़ों को इज्जत नहीं देता है, इसलिए खुद बड़ा बन के बड़ों को छोटा बता देता है ना। इससे आप समझ सकते हो कि न्यूमरेटर को जो होता है, न्यूमरेटर को बड़े हो जाते हैं और डिनोमिनेटर जहाँ पे छोटे हो जाते हैं वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे देखो न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 3 है, 7 बड़ा है 3 से, 9 बड़ा है 4 से, ठीक है, समझ गए। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। पहले मिक्स समझ लेते हैं। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, एन होल नंबर, कोई भी होल नंबर छोड़ो, आप क्या देखो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन combined with whole number, that is called mixed fraction. For example, जैसे कोई भी एक नंबर दिया है, देखो दैट इज 3 और 1/4। ये जो 3 है ये क्या है, एक होल नंबर है। क्या है, एक होल नंबर। क्या है, एक होल नंबर। और ये जो दोनों है ये क्या है, फ्रैक्शंस में, जिसमें से आप समझ सकते हो कि ये क्या है, एक अगर इसको आप सॉल्व कर दोगे तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है कंबाइन होती है किसके साथ, होल नंबर के साथ। अब ये जो 1 है वो क्या हो गया न्यूमरेटर, और जो नीचे है वो क्या होगा डिनोमिनेटर, और साइड वाले को हमेशा होल नंबर बोला जाता है। यदि आपसे बोला जाए कि 4 में से इतने से आप किसी में पार्ट्स बताया जाए, उसमें से जो कंप्लीट डिवाइड जाता है वो आपका क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक है, हो यानी सारा। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्लियर होती है। अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि सारी की सारी जो इक्वेशंस होती है ना वो इक्वल होती जाती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप मानो क्या आप बोल सकते हो कि सेम फ्रैक्शंस, ऑल सेम फ्रैक्शन, ऑल फ्रैक्शंस आर सेम, ऑल फ्रैक्शंस आर सेम इन वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिया कि 2/3, मैंने बोला कि इसका ना मुझे नेक्स्ट 3 डिजिट बना के, मतलब नेक्स्ट 3 फ्रैक्शंस बना के दिखाओ इक्विवेलेंट के। तो आप कैसे बनाओगे, देखो जैसे आप क्या कर देना, पहले जैसे ये 2/3 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 का कर दिया, इसमें भी 2 का, जो जितना मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे उतना ही मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा। जैसे 2 में 2 का कर दिया तो क्या हो गया 4, 3 में 2 का कर दिया तो क्या हो गया 6। अब ये देखो ये जो 2/3 है ना, ये 4/6 के सेम होगा। कैसे होगा, डिवाइड करके देख लो इस नंबर को। ये नंबर क्या है, डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो सकता, बट ये नंबर डिवाइड हो सकता है। काट दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। क्या 2/3 और 2/3 सेम नहीं है, सेम है ना। ऐसे ही आप चाहो जितनी फ्रैक्शंस बना सकते हो, जैसे आप बना सकते हो, देखो 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, आप 3 का कर दो। जितने का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे उतने का ही मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, नीचे। 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 2 3 जा इसको डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, ये हो गया। देखो फिर से 2/3 आ गया, क्लियर। तो ये हो गया है आपका क्या, अभी इम्प्रॉपर, प्रॉपर और इक्विवेलेंट और मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई है। बाकी की अभी देखते हैं, ठीक है, इनको नोट कर लो। ठीक है, अब क्या देखते हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर होते हैं ना वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम। ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोल सकते हो दैट इज क्या कि 3/14, 4/14 है ना, 9/14, 8/14। ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम, सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक का उल्टा हो जाता है अनलाइक, तो फिर इसका भी उल्टा हो जाएगा। जब इसमें सारे मिल रहे हैं तो अनलाइक में मिलेंगे नहीं, एक भी नहीं मिलेगा, सारे अलग अलग हो जाएंगे।
अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या आते हैं, all fractions are different, ऑल फ्रैक्शंस आर डिफरेंट। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, जैसे ऑल डिफरेंट्स, जैसे 1/3 ले लिया, 5/6 ले लिया, 8/7 ले लिया, 9/3 ले लिया, इसमें सारे के सारे डिजिट्स अलग है ना, तो ये कौन सी डिजिट हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। ये अनलाइक फ्रैक्शन का क्या था, एक एग्जांपल था। अब एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर आती है, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें और नॉर्मल को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। जब तक के लिए इसको लिख लो, ठीक है। अब ये भी समझ, ओके। तो आज का लास्ट, अब जो लास्ट टॉपिक बचा है वो क्या है, वैसे तो सारे के सारे टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट मैं एक छोटी सी चीज़ है जो आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चों को सही से नहीं आती है। क्या, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना और एक नॉर्मल फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो वैसे तो नॉर्मल से मिक्स में कर लो या मिक्स से नॉर्मल में कर लो, बट बनेगी आपकी इम्प्रॉपर ही, क्योंकि ऊपर वाली डिजिट जो होगी हमेशा बड़ी आएगी जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, क्योंकि ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इधर लिख लीजिए, एक बार इधर लिख लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, थोड़ा इसको अच्छे से समझना। ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको देखो, ये जो होता है ना, ये डिनोमिनेटर, ये होल नंबर में क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है, मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15, 15 आ गया, कितना आंसर आया, 15। अब ये जो आंसर आता है ना, वो उसका ऊपर वाले में ना प्लस हो जाता है, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। तो आप लिख सकते हो 17/5। क्या लिख सकते हो, 75। ये जो नीचे है अपॉन में, वो जैसा का जैसा सेम रहेगा, चेंज होगा ऊपर वाला। 5 3 जा, पहले नीचे वाले साइड वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, और फिर ऊपर वाले में प्लस कर देंगे, 15 और 2 17। ठीक है, ये तो बन गया आपका नॉर्मल फ्रैक्शन। और देखो, ये ध्यान से देखो कि ये जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो नॉर्मल फ्रैक्शन है ना, मैंने आपको ये बताया था कि हम नीचे वाली डिजिट से हमेशा ऊपर वाली डिजिट में डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में करेंगे। आपको डायरेक्ट डिवाइड करना आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। पहले एक बार डायरेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, 9/5 है, 5 से 9 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 4। अब ये क्या है, एक रिमाइंडर है, और ये क्या है, क्वेश्चन जिससे हमने डिवाइड किया, और ये क्या है, डिवीजर जिससे हम भाग कर रहे थे। अब ये नीचे का तो सेम ही रहेगा 5। क्वोशिएंट जो होता है ना, वो एक होल नंबर होता है कि जो आपका डिवाइड गया है, जो आपका भाग गया है, वो पूरी संख्या में कितनी बार गया है, एक ही बार गया है। और जो आपका शेषफल यानी रिमाइंडर बचा है, वो आता है आपका ऊपर। क्या आता है आपका ऊपर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको एक तरह से और कर सकते हैं। जैसे आपको ये डिवाइड नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, 5 का डिवाइड करके देख लो 9 में। 5 बन जा 5, कितना बचा, 4। क्या 4 5 से कर सकता है, नहीं कर सकता। ये जो है, ये क्या है, एक रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर। ये है एक क्वोशिएंट। क्या है, क्वोशिएंट। ये डिवाइडेंड है। क्या है, और एक डिवीजर है जिससे हम भाग देते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट याद रखेंगे, क्या, डिवीजर इक्वल टू डिनोमिनेटर, डी डी। क्या, डी डी। एक पॉइंट और, क्या, रिमाइंडर इक्वल्स टू, रिमाइंडर इक्वल्स टू, रिमाइंडर इक्वल्स टू न्यूमरेटर। रिमाइंडर जो हमेशा किसके इक्वल होगा, न्यूमरेटर के। अब एक लास्ट, जो आपका क्वोशिएंट आता है, जो आपको क्वोशिएंट आता है, वो हमेशा इक्वल होता है होल नंबर के। मतलब होल साइड बोल दो आप इसको, एक काम करो, होल साइड बोल लो। हम इसको क्या बोलते हैं, एक नया नाम देते हैं, होल साइड। ठीक है, होल साइड में। अब इसका हमने डिवाइड किया, ये बार आया। अब इससे हम क्या बना सकते हैं, हमें पता है कि ऊपर एन आता है, नीचे हमेशा डिनोमिनेटर आता है, और इधर की साइड क्या आता है, होल साइड आती है। ठीक है, क्वोशिएंट को क्या बोलते हैं, होल साइड। क्वोशिएंट क्या, ये बन क्या हो गई हमारी होल साइड। क्या अपॉन आ गया। न्यूमरेटर को क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचा है, 4। रिमाइंडर कहाँ लिखना है, ऊपर। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को क्या बोला जाता है, डिवीजर। और डिवीजर क्या है हमारा, 5। तो 5 आ गया नीचे।
क्या दोनों फ्रैक्शन सेम है? तो मिक्स फ्रैक्शन बनाना आसान हो गया। ठीक है, अब देखो इससे हम नॉर्मल फ्रैक्शन बना लेते हैं। 5 पंजा 5 और प्लस 4 कर दो, 5 में 4 तो 9/5 हो गया। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आया? आज की क्लास यहीं तक है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ का ये जो है ये टॉपिक पूरा फ्रैक्शंस का कंप्लीट टॉपिक है। ठीक है, फिनिश। थैंक यू सो मच।